हेलो बच्चों, वेलकम टू बैक माई चैनल एम के ट्यूटोरियल। आज हम लोग JCRT क्लास 6 का मैथ सॉल्व करेंगे। प्रश्नवाली 1.2। तो पहला क्वेश्चन दिया है, इन्हें आरोही क्रम में सजाएं। ये जो समूह में क्वेश्चन दिया है इसको आप लोगों को आरोही क्रम में सजाना है। तो आरोही क्रम के मतलब होता है छोटा से बड़ा, यानी छोटा से बड़ा की ओर चलना है। जैसे कि होता है 1 2 3 4 5, ऐसे करके छोटा से बड़ा की ओर जाना है। तो चलिए इसको बनाते हैं। सबसे पहला दिया है 32 12 66 और 53 है। तो इसमें सबसे छोटा आप लोगों को देखना है, तो सबसे छोटा हो जाएगा 12। इससे बड़ा देखना है, इससे बड़ा हो जाएगा 32। इसके बाद इससे बड़ा देखना है तो हो जाएगा 53। इससे बड़ा देखना है तो हो जाएगा 66। 2 नंबर क्वेश्चन दिया है 938 425 874 और 676। इसमें आप लोगों को छोटा संख्या को पहले ढूंढना है। तो हम लोग छोटा संख्या कैसे निकालते हैं, हम लोग पिछले वाले 1.1 में हम लोग बड़ा और छोटा संख्या निकालने के लिए सीखे थे, वही मेथड का इस्तेमाल करना है। तो हम लोग पहला संख्या को देखेंगे। तो पहला संख्या दिया है 9, फिर इसमें दिया है 4, इसमें दिया है 8 और इसमें दिया है 6। तो इसमें सबसे छोटी संख्या देखना है कि पहला संख्या में सबसे छोटी संख्या कौन सा है। तो सबसे छोटी संख्या 4 है, तो आप लोगों को 4 वाले को लिखना है। तो 4 वाला संख्या में क्या है 425। तो यहाँ में पूरा 425 को लिख लेना है। अब इसके बाद देखना है कि दूसरा सबसे छोटा संख्या क्या है। ये तो हो गया है। अब इसके बाद देखना है दूसरा सबसे छोटा संख्या है 6। तो 6 वाले को लिख लेना है। 6 वाला में पूरा क्या है 667। अब इसके बाद देखना है उससे बड़ा संख्या क्या है, तो उससे बड़ा है 8। तो इसको लिख लेना है 874। अब ये जो लास्ट वाला बच गया इसको लिख लेना है, तो ये हो जाएगा 938। तो इस तरीके से आपका ये निकल गया आरोही क्रम में छोटा से बड़ा की ओर। तीसरा नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। इसमें पहले आप लोगों को संख्या गिन लेना है कि कोई संख्या कम या ज़्यादा तो नहीं है। तो पहले संख्या गिन लेते हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। चारों में 4 4 संख्या करके बराबर है। तो आप लोगों को क्या करना है, स्टार्टिंग से देखना है। इसमें देखते हैं 4 है, इसमें 2 है, इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है, यानी ये 4 बड़ा है। अब ये जो 3 वर्ड बचा हुआ है 2 वाला, इसको देखते हैं। तो इसमें देखते हैं सेकंड वाला में 4 है, उसके बाद 3 है, फिर यहाँ पर 0 है। तो ये 0 वाला सबसे छोटा हो जाएगा, तो इसको पहले लिखते हैं क्योंकि हम लोग छोटी से बड़ी की ओर जा रहे हैं। तो 2050 ये लिख लिए हम लोग। अब उसके बाद देखते हैं इससे बड़ा संख्या कौन सा है। तो इसमें देखते हैं 4 है और 3 है, तो ये 3 वाला हो जाएगा, तो इसको लिख लेते हैं। अब इसके बाद इससे बड़ा संख्या को देखते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा 2400। अब ये जो सबसे लास्ट सबसे बड़ा वाला संख्या बच गया था, अब उसको लिख लेना है 4558। तो इस तरीके से करके हम लोगों ने आरोही क्रम में इसको सजा दिया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में भी आप लोगों को पहले संख्या को गिन लेना है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, सब में 5 5 करके बराबर है। तो अब हम लोग स्टार्टिंग से चेक करते हैं। इसमें दिया है 1, इसमें दिया है 2, इसमें 6 है और इसमें भी 6 है। तो देखते हैं इसमें 1 है, तो ये सबसे छोटी संख्या हो जाएगा, तो इसको सबसे पहले लिख लेना है 19205। अब इसके बाद देखते हैं 1 के बाद यहाँ 2 है, यहाँ पर 6 है, तो ये 2 वाला छोटा हो जाएगा, तो इसको लिख लेना है 22951। अब इसके बाद देखना यहाँ पर भी 6 है, यहाँ पर भी 6 है, तो अभी ये क्लियर नहीं हो रहा है कि कौन छोटा है कौन बड़ा है। तो हम लोग सेकेंड वाले, तो सेकेंड वाला में हो जाएगा, इसमें 7 है, इसमें 3 है, तो ये 3 वाला छोटा हो जाएगा, तो इसको पहले लिख लेना है 63344। इसके बाद जो बच गया सबसे लास्ट उसको लिख लेना है, तो हो जाएगा 67089। तो इस तरीके से करके ये आंसर निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2। इन्हें अवरोही क्रम में सजाएं। अभी हम लोगों ने आरोही क्रम सीखा था, अब ये अवरोही क्रम है। अवरोही क्रम के मतलब होता है बड़ा से छोटा की ओर। जैसे कि 5 4 3
2 और 1, ये घटते क्रम में जा रहा है बड़ा से छोटा की ओर। तो हम लोगों को ये जो सेंटेंस दिया है इसको बड़ा से छोटा की ओर सजाना है। तो चलिए इसको सजाते हैं। सबसे पहले इसमें बड़ा संख्या को देखना है। तो स्टार्टिंग से देखेंगे तो 4 है, 8 है, 3 है और 6 है। तो सबसे बड़ा क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो 8 वाले टोटल संख्या को लिख लेना है। तो यहाँ पर है 86, यहाँ पर 8 है। इससे छोटा संख्या देखते हैं तो यहाँ पर 6 है। उसके बाद ये 4 है, ये 3 है, ये तो सबसे ज़्यादा हो जा रहा है तो हम लोग को थोड़ा सा कम वाला लेना है। तो ये 6 वाला लेंगे तो आ जाएगा 63। अब उसके बाद इससे कम वाला को देखेंगे तो हो जाएगा 4। तो ये 4 वाला को लिख लेना है यानी 48। अब उससे छोटा वाला को देखेंगे तो ये है 3, तो ये हो जाएगा 38। तो इस तरह से करके हम लोगों का आंसर निकल गया बड़ा से छोटा की ओर यानी घटते क्रम में। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है, पहले संख्या गिन लेना है 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, सब में 3 3 करके बराबर है। तो अब क्या करना है, स्टार्टिंग से देखना है। इसमें दिया है 5, इसमें भी दिया है 5, इसमें भी दिया है 5 और इसमें भी दिया है 5। अभी तक तो सेम है। अब सेकंड वाला संख्या को देखेंगे। इसमें दिया है 5 4 6 और 4। तो इसमें सबसे बड़ा संख्या क्या है, इसमें 5 है, 4 है, इसमें 6 है और इसमें 4 है। तो 6 सबसे बड़ा संख्या हो जा रहा है। तो पहले उसको लिख लेना है, ये वाला को 5 6 और 4। उसके बाद देखेंगे कौन सा संख्या बड़ा है। तो यहाँ 5 है, 4 है और 4 है। तो ये 5 बड़ा है तो इस वाले को लिख लेना है। तो यहाँ हो जाएगा 5 5 और 5। अब देखना है यहाँ पर भी 4 है, यहाँ पर भी 4 है। तो अब ये इसके बाद वाले संख्या को चेक करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 5 और यहाँ हो जाएगा 3। तो ये 5 वाला बड़ा है तो पहले इसको लिख लेंगे। तो ये हो जाएगा 5 4 और 5। उसके बाद ये जो लास्ट में बच गया है इसको लिख लेना है 5 4 3। तो इस तरह से करके घटते क्रम में हो गया बड़ा से छोटा की ओर। तो ये हम लोगों का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। इसमें पहले संख्या गिन लेना है। तो 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, सब में 4 4 करके बराबर है। तो हम लोग क्या करना है, स्टार्टिंग से देखना है। तो इसमें 4 दिया है, इसमें 2 है, इसमें 7 है और इसमें 3 है। तो 7 सबसे बड़ा हो जाएगा। तो पहले 7 वाला को लिख लेते हैं, 7 2 9 1। उसके बाद देखते हैं यहाँ भी 2 है, यहाँ 3 है और यहाँ 4 है। तो ये 4 वाला बड़ा हो जाएगा। तो उसको लिख लेना है 4 2 5 7। अब देखते हैं यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है। तो ये 3 बड़ा हो जाएगा। तो 3 वाला को लिख लेते हैं 3 0 5 2। अब देखते हैं ये लास्ट में बच गया है तो इसको लिख लेना है 2 6 2 2। तो इस तरह से करके हम लोग का बड़ा से छोटा की ओर हो गया, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में पहले संख्या गिन लेना है 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, सब में 5 5 करके बराबर है। तो अब स्टार्टिंग से देखते हैं 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 9 है। तो ये 9 वाला सबसे बड़ा हो गया। तो ये पूरा संख्या को लिख लेना है। तो यहाँ हो जाएगा 9 1 8 3 4, ये हो गया। अब इसके बाद देखते हैं, इसमें 1 दिया, 2 है और 3 है। तो ये 3 वाला बड़ा हो जाएगा। तो इसको पूरा लिख लेना है 3 8 9 7 6। अब देखना है यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है। तो ये 2 वाला बड़ा हो जाएगा। तो उसको लिख लेते हैं 2 0 3 1 9। अब इसको देखते हैं 1 4 1 3 8, इसको लिख लेना है 1 4 1 3 8। तो इस तरह से करके ये बड़ा से छोटा की ओर आंसर हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, नीचे दिए गए अंकों से 5 अंक की सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्या बनाएं। ये जो अंक दिया है इससे सबसे बड़ी और सबसे छोटी 5 अंकीय संख्या को बनाना है। तो चलिए बनाते हैं। सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या को बनाते हैं। तो यहाँ पर लिख लेना है सबसे बड़ी संख्या, और फिर सबसे छोटी बनाना है तो उसको भी लिख लेते हैं सबसे छोटी संख्या। अब चलिए निकालते हैं। सबसे बड़ी बोला है तो आप लोगों को सबसे पहले सबसे बड़ा संख्या को लिखना है, उसके बाद छोटा, उससे छोटा, ऐसे करके चलते जाना है। तो सबसे बड़ा संख्या क्या है, 6 है, फिर कौन सा है 5 है, फिर कौन सा है 4 है, फिर उसके बाद 3 है और फिर 1 है।
तो आप लोगों को इसी तरह से लिखना है, ये सबसे बड़ी संख्या बन गया। अब आप लोगों को छोटी संख्या बनाना है तो इसको रिवर्स करके लिख लेना है, उल्टा करके, जैसे कि इधर से लिखते हैं। तो इधर हो जाएगा 1 3 4 5 और 6। तो ये इसका सबसे छोटी संख्या हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को बनाते हैं। इसमें भी सबसे पहले लिख लेना है सबसे बड़ी संख्या, सबसे छोटी संख्या। तो सबसे बड़ी संख्या पहले बनाना है, तो यहाँ पर देखते हैं कौन सबसे बड़ा है। तो 5 है, उसको आप लोगों को लिख लेना है। फिर देखना है 3 है, उसको लिख लेना है। फिर देखना है 2 है, उसको लिख लेना है। उसके बाद फिर 0 है और 0 है। तो ये सबसे बड़ा संख्या हो गया। अब आप लोगों को सबसे छोटा करना है, तो इसका अगर हम लोग रिवर्स करते हैं तो आ जाएगा 0 0 2 3 5, ये आएगा रिवर्स में। लेकिन ये बनता है तो ये 3 अंक का संख्या बन जाएगा। देखिए आप लोग ध्यान से, 2 3 5 है तो ये 3 अंक का बन जाएगा। आगे में तो 0 है, 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है, तो ये 235 बन जाएगा। ये 3 अंक का बन जाएगा। लेकिन हम लोग को क्वेश्चन में बोला है 5 अंक के बनाने के लिए, तो इसको 5 अंक का बनाना है। तो 5 अंक का बनाने के लिए क्या करना है, ये 2 को लिख लेना है। जो 0 के बाद बड़ा संख्या होगा उसको पहले लिख लेना है। उसके बाद आप लोगों को बीच में 0 को घुसा देना है और फिर 3 और 5 हो जाएगा। तो ये आप लोगों का सबसे छोटी संख्या बन गया। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 को बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पर लिख लेना है सबसे बड़ी संख्या, सबसे छोटी संख्या। तो सबसे बड़ी संख्या बनाना है, तो सबसे पहले सबसे बड़ा वाला संख्या को देखते हैं। तो 9 है, फिर देखेंगे 5 है, फिर देखते हैं तो 2 है, फिर देखते हैं 1 है और फिर देखते हैं 0 है। तो ये हम लोगों का सबसे बड़ी संख्या निकल गया। अब इसी को हम लोग को क्या करना है, स्टार्टिंग से इधर पीछे से लिख देना है। तो ये सबसे छोटी संख्या बन जाएगा। तो यहाँ पर फिर 0 आ रहा है, और 0 अगर स्टार्टिंग में हम लोग लगा देते हैं तो उसका कोई वैल्यू नहीं होगा। तो सबसे पहले 0 से जो बड़ा है उसको लिखना है। तो यहाँ पर हो जाएगा पहले 1 और फिर ये 0 को लिख लेना है। फिर इधर से लिखना स्टार्ट करेंगे 2 5 और ये 9। तो ये हम लोग का सबसे बड़ी संख्या हो गया, ये सबसे छोटी संख्या हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए। बिना पुनरावृत्ति किए 3 4 5 एवं 6 से 4 अंकों संभव सभी संख्या बनाइए। यानी 4 अंक का जितना भी संभव संख्या हो सकता है वो आप लोगों को बिना पुनरावृत्ति यानी एक शब्द को दोबारा बार बिना लिखे बनाना है। तो चलिए इसको हम लोग बनाते हैं। पहले तो ये जो संख्या दिया है इसको हम लोग लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा 3 4 5 और 6। अब आप लोगों को बिना पुनरावृत्ति किए यानी एक संख्या को एक ही सेंटेंस में दोबारा बार यूज नहीं करना है और बनाते चले जाना है, देखना है कितना संख्या बनता है। तो चलिए पहले हम लोग बनाते हैं। ये जो आप लोग 6 को देख रहे हैं सबसे लास्ट वाला को, इसको हम लोग धीरे धीरे करके शिफ्ट करते जाएंगे एक एक बार करके। तो चलिए इसको शिफ्ट करते हैं। ये 6 को 5 के जगह पर लिखना है। तो आप लोगों को लिख लेना है 3 4, ये 6 इधर शिफ्ट हो जाएगा तो हो जाएगा 6 और 5। अब ये 6 को इसके जगह पर शिफ्ट करना है तो हो जाएगा 3 और ये 6 इधर आ जाएगा तो 6 4 और 5। अब ये 6 को फिर आप लोगों को 3 की जगह पर लिखना है। तो ये हो जाएगा 6, ये 3 4 और ये 5। ये आप लोगों का 6 देखिए धीरे धीरे शिफ्ट होते होते आ रहा है। अब आप लोगों को क्या करना है, ये 5 को शिफ्ट करना है इस तरफ। तो चलिए इसको हम लोग शिफ्ट करते हैं। तो ये 5 को शिफ्ट करेंगे तो हो जाएगा 6 3, ये 5 इधर आ जाएगा और ये 4 इधर आ जाएगा। तो ये देखिए 5 इधर से इधर शिफ्ट हो रहा है। अब ये ठीक इधर आ जाएगा तो हो जाएगा 6 5 3 और ये 4। अब ये 5 को इधर शिफ्ट करना है तो हो जाएगा 5 6 3 और 4। अब ये देखिए आप लोग 5 इधर शिफ्ट हो रहा है। अब आप लोग क्या करना है, ये 4 को शिफ्ट करना है इस तरफ। तो हो जाएगा 5 6 और ये 4 इधर शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 3। अब ये 4 को यहाँ शिफ्ट करना है तो हो जाएगा 5 4 6 और 3। अब फिर आप लोगों को शिफ्ट करना है
तो हो जाएगा ये 4 यहाँ आ गया था, 4 को यहाँ लेके आना है, तो हो जाएगा 4 5 6 और 3। तो ये देखिए 4 भी यहाँ से शिफ्ट हो गया है। अब ये 3 को आप लोगों को शिफ्ट करना है, तो ये 3 को शिफ्ट करना है यहाँ पर, तो हो जाएगा 4 5 3 और ये 6। अब फिर आप लोगों को शिफ्ट करना है ये 3 को यहाँ पर, तो हो जाएगा 4 3 5 और 6। तो ये 3 यहाँ पर शिफ्ट हो गया। तो आप लोग देख सकते हैं ये 3 यहाँ से यहाँ पर अब एक और संख्या यहाँ पर शिफ्ट होता है, ये हम लोग कर दिए हैं। देखिए कहाँ पर था ये, यहाँ पर शिफ्ट किया हुआ है पहले स्टार्टिंग में 3, तो ये 3 यहाँ पर नहीं आएगा। तो ये आप लोगों का पूरा टोटल संख्या निकल गया है, 12 संख्या निकला है जो हम लोगों ने शिफ्ट करके बनाया है। अब इससे ज़्यादा आप लोग कहीं पर भी इसको सेट करिएगा तो यही 12 में से एक ना एक आंसर आएगा, यही आप लोगों का आंसर हो जाएगा। आई होप कि आप लोगों को सारा क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को कहीं डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और बहुत जल्द मैं 1.3 का भी सॉल्यूशन लेके आने वाला हूं। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।